तस्वीर सजी है। हमारे को बचा के बेटे। तेरी ही तस्वीर सजी है दिल के आईने में। तुझसे मोहब्बत करके लज्जत पा ही गए जीने और देता है खुशियाँ अब तेरा गम तक पड़ने न देंगे गम के कदम तक। और साथ रहेंगे जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम। मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं 4 जन्म तक। जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथे मरते दम। छोड़ेंगे न तेरा साथ साथे मरते दम तक। छोड़ेंगे न तेरा गीत बहुत साधारण है लेकिन प्रसंग सुनिएगा। शायद जो ये फिल्मी पंक्तियां बोल रही हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक। ये बात अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। ये तो 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। क्या बात। प्रयास सुनिएगा शायद अच्छा लग जाए। ये बात वेदवती प्रभु प्रेम पगी है। क्या बात बेटे। चप्पल बहुत बढ़िया। बेटे वापिस आ जाओ जल्दी। बहुत अच्छे हो। यह भोलेनाथ। वाह बेटे वाह। वाह भोले। लौटाओ बेटे लौटाओ। बहुत अच्छे। अब ज्यादा दूर नहीं भागना है। आराम से बेटे आराम। वेदवती प्रभु प्रेम पगी है पद पंकज ना पाई। वेदवती ने भगवान विष्णु को वर के रूप में पाने के लिए तपस्या की लेकिन जिस पर्वत पर तपस्या कर रही थी उसी पर्वत से रावण गुजरा और देखकर मोहित हो गया। चोटी पकड़कर घसीटने लगा। वेदवती उससे छूटकर अग्नि में समाहित हो गई। कहना
पंकज ना पाई, अरे प्रेरित मैं प्रण पूर्ण करूंगी। आज तुझसे प्रण करके जाती हूं, प्रेरित मैं प्रण पूर्ण करूंगी और पाप के प्राण जलाई, पाप के प्राण जलाए, पाप के प्राण जलाए। पापक में समा गई और जो प्रतिज्ञा की कि मैं तेरी मौत का कारण बनकर आऊंगी, ये बात तो गई गिरा गिरी धरन गगन तक, ओ सुर सर सागर और अगन तक, और अगन समाई युगन युगन तक। क्या बात, एक युग तक क्या बात, वेदवती अग्नि में निवास करती रही। अगन समाई युगन युगन तक, पर छोड़ी नहीं प्रभु आस मिलन की मरते दम। क्या बात, क्या बात, प्रभु से मिलने की आशा नहीं छोड़ी, क्या बात, मरते दम बहुत बढ़िया। छोड़ी नहीं प्रभु आस मिलन की मरते दम, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 4 जन्म तक, 4 जन्म नहीं जन्म जन्म छोड़ी नहीं प्रभु आस मिलन के मरते, छोड़ी नहीं प्रभु आस मिलन के, छोड़ी नहीं प्रभु के आस भैया मुकेश जी, छोड़ी नहीं प्रभु आस मिलन की मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 4 जन्म तक, 4 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। सुने, युग बीता अगला जन्म कैसे हुआ। दादा दयाराम जी आजाद सुन रहे हो, आशीर्वाद की कामना है, सुनिएगा। सुनिए। युग बीता बनी छाया सीता, वही वेदवती जो अग्नि में समाहित थी। क्या बात, भगवान राम ने उस वेदवती को अपने साथ लिया जिसने प्रण कर लिया था रावण को मिटाने का। वो सीता जो असली थी, कहा तुम पावक महु करो निवासा, जब लग करो निशाचर वासा। वो वेदवती जो सतयुग से अग्नि में समा रही थी, उनको छाया सीता के रूप में वो वेदवती बनकर आई। तो कहना जय हो। युग बीता बनी छाया सीता, ओ सीता अगन समाई। सीता अग्नि में वास हो गया। ये बात, ओ लीला में मिल रही प्रभु संग, लीला में मिल रही प्रभु संग, बन करके परछाई, बन करके परछाई, बन करके परछाई। वो वेदवती छाया सीता के रूप में भगवान की लीला में सहयोग किया, रावण का विनाश करवाया, वापस आई
तो पुनः अग्नि परीक्षा के बहाने उन वेदवती फिर से अग्नि में चली गई। क्या बात है, क्या बात है। जो वास्तविक सीता अग्नि में निवास कर रही थी, अग्नि परीक्षा के बहाने बाहर आ गई तो कहना पड़ा। क्या बात है। बन करके परछाई तो पाना सकी प्रभु अपनापन तक, क्योंकि अपनापन इसलिए नहीं मिल पाया, जैसे गई रावण हर के ले गया, रावण से विजय पाकर के जैसे ही लौटी फिर अग्नि में चली गई। जय हो। तो पाना सकी प्रभु अपनापन तक, वो देख न पाई सुखद सपन तक, वो तप में तपी फिर चौथे पन तक, लेकिन छोड़ी नहीं प्रभु आस मिलन की मरते दम। अग्नि में फिर से समाहित हो गई, परमात्मा से मिलन फिर भी नहीं हो पाया। क्या बात। देखिएगा वही वेदवती अरे प्रकट हुए प्रकट हुए पंचानन पाए, पांच पति मृगनैनी। क्या बात है राजा। तपस्या की वेदवती ने भगवान से वर मांगा, भगवान पंचानन प्रकट हो गए, वो पांचों मुखों से वरदान दे दिया। तो उन्हीं जो वेदवती अग्नि में समाहित थी वो द्रौपदी बनकर आई। क्या बात। प्रादुर्भाव देखिए आप, कड़ी नहीं टूटेगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रकट हुए पंचानन पाए, पांच पति मृगनैनी। यज्ञ कुंड से प्रगटी देवी, चूंकि अग्नि में समाई थी तो फिर अग्नि से निकल रही है। क्या बात। यज्ञ कुंड से प्रगटी देवी, नाम पड़ा यज्ञ सैनी। तो साथ निभाया हर संकट, पांचों पांडवों का। क्या बात। पांडव मिल गए लेकिन परमात्मा से फिर भी गठजोड़ नहीं हो पाया। साथ निभाया हर संकट तक, पहुंच बनाई हर कंटक तक, और बने सहायक श्री व्यंकट तक। जब तक भगवान व्यंकटेश मिल नहीं गए, ये बात। बने सहायक श्री व्यंकट तक, छोड़ी नहीं प्रभु आस मिलन की मरते दम। अंतिम बात। क्या बात। अभी भी भगवान नहीं मिले। क्या बात। कलयुग में वेदवती किस रूप में पैदा होती हैं, सुनिए। प्रेम प्यासी
पगी पद्मावती। वो वेदवती कलयुग में पद्मावती के रूप में प्रादुर्भाव होता है। वो वेंकटेश पर बन कर आए। भगवान विष्णु का अवतार जो वेंकटेश्वर भगवान है, कलयुग में विवाह रचाया। वेंकटेश पर बन कर आए तो रीत निभाई रमापति। तो कहना कीनी प्रतीक्षा है उस क्षण तक। कब दीन भय उस पूर्ण प्रण तक। जो प्रण सतयुग में किया था परमात्मा से पर रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु को, दीन भय उस पूर्ण प्रण तक। सरगम प्रभु से पाणी ग्रहण। सरगम प्रभु से पाणी ग्रहण तक छोड़ी नहीं प्रभु आस मिलन की। मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं 4 जन्म तक। वो 4 जन्म नहीं जन्म छोड़ी नहीं प्रभु आप मिलेंगे। मरते छोड़ी नहीं प्रभु आप मिलेंगे। मरते तक छोड़ी नहीं प्रभु आप मिलेंगे। आइए एक और छोटा सा खंड